चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी और सूरज के बीच आया और इसीलिए सूरज ढकता चला गया। आपने देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसमान में सबसे अद्भुत संयोग के गवाह सिर्फ भारत के लोग बने। दुनिया के कई शहरों में लोगों ने सूर्य पर आए संकट को देखा। काठमांडू, अबुधाबी, दुबई और कराची में भी लोगों ने सूर्य ग्रहण देखा। ओमान में भी बहुत खूबसूरत रिंग ऑफ फायर नजर आया। बीच में आप ओमान की तस्वीर देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक सोने की अंगूठी हो, ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है। कराची में, दुबई में, काठमांडू में और अबुधाबी की तस्वीर देखिए। अबुधाबी में भी सूरज जो है वो काफी हद तक ढक गया था, लेकिन ये आप देख रहे हैं जब सूर्य ग्रहण खत्म होने लगा उसकी तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सूरज का एक हिस्सा चुरा लिया हो, कोने से तोड़कर चला गया हो, ऐसा अबुधाबी में लग रहा है। काठमांडू में उससे कहीं ज्यादा सूरज छिप गया और ओमान में तो सबसे खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। जैसे आप कई बार देखते हैं सर्कस में रिंग होती है जिसके बीच से कलाकार कूद कर निकलते हैं, वैसे ही आसमान में एक रिंग बना हुआ नजर आया सुनहरे रंग का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। इंदु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं। सर, हमारी चर्चा बड़ी रोचक चल रही थी, लेकिन हमारे मेहमानों को जाना था, इसलिए अब आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम इस सूर्य ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं और अब सूर्य ग्रहण खत्म हो गया, तो जो लोग ज्योतिष शास्त्र में, धर्म में आस्था रखते हैं, अब उनको क्या करना चाहिए जब सूर्य ग्रहण खत्म हो? विक्रमादित्य जी। देखिए, अब पूरी तरह से सबसे पहले तो मैं जो विषय चल रहा था सब उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय चल रहा था ब्रेक से पहले। उसके बाद कर्मकांड के विषय पे आऊंगा, लेकिन यहां पर एक बात सिन्हा जी समझ लें कि अभी भ्रांति जो फैलाई जा रही थी कि कुछ नहीं होता है। पिछली बार जो 26 दिसंबर को ग्रहण पड़ा 2019 के अंदर, उसके बाद आपकी जो कई लोगों ने इस प्रकार से भ्रांति फैलाई कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक रिपोर्ट है अखबार के अंदर कि करीब करीब 15 बच्चों की 70% आंखें खराब हो गई केवल रेडिएशन के कारण से। उन्होंने ये भ्रांति फैलाने के कारण कि कोई प्रभाव नहीं होता है। आप लोग कितना भी कहें, यहां तथाकथित तौर पे जो विद्वान बुद्धिजीवी आके कह देते हैं कोई प्रभाव नहीं होता है, उसके कारण से कितना नुकसान हुआ। 15 बच्चों के राजस्थान के अंदर एक न्यूज छपी कि रेटिना 70% नुकसान हो गया। ऐसी अनेक नहीं, इसमें क्या लिखा है? सूरज की तरफ देखने से ऐसा हुआ? बिल्कुल, सूरज की तरफ देखने से। तो सूरज की तरफ तो ये हम भी लगातार कह रहे हैं कि ऐसे में नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए भाई। तो धर्म भी यही कहता है, विज्ञान भी यही कहता है, लेकिन तथाकथित तौर पर जब यहां पे वैज्ञानिक आके ये बात बोल देते हैं कोई प्रभाव नहीं होता है, आप बिल्कुल उसको देखें, जिस प्रकार को देखने का तरीका बताते हैं, लेकिन जनसाधारण को उस प्रकार से अज्ञानता के कारण से क्या हो रहा है कि 15 बच्चों की 70% नजर चली गई। और ये सवाई मानसिंह जो ये जयपुर का हॉस्पिटल है, वहां के सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट है जिस प्रकार की। तो मैं कहूंगा कि तथाकथित तौर पर हर चीज को एनालाइज करें, समझाएं, विज्ञान को विज्ञान की तरह से शोध करने के। विज्ञान एक फुल स्टॉप नहीं है, विज्ञान सदा चलने वाली चीज है। उन शोधों को लगातार केवल आप परिसीमन कर दें। आज साइंटिस्ट यहां पे आके एक बात बोल गए कि कोई प्रभाव नहीं होता है, गर्भवती स्त्रियों को घूमना चाहिए, बाहर जाके जो मर्जी करना चाहिए। कल उनकी जिंदगी, आने वाली संतति का नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो साइंटिस्ट तथाकथित तौर पे जो टीवी पे आकर बोल जाते हैं इस प्रकार से, जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, मैं कहूंगा केवल टीवी पे आने के कारण से जिस प्रकार से ये बात बोल जाते हैं कि कोई प्रभाव नहीं होता है, आप घूमिए, उनके बच्चों पर आने वाले समय पर यदि प्रभाव पड़ा कौन जिम्मेदार होगा? मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, मेरे परिवार में ऐसी घटना घटी जिनके ऊपर जो ग्रहण काल में स्त्री सो गई, उसके कारण से उनके बच्चों के कान खराब हुए, शरीर पर अलग अलग प्रकार के पैच आए। अच्छा सर, मैं एक रिक्वेस्ट बस ये कर रहा हूं कि देखिए, वैज्ञानिक जो थे मेहमान वो तो चले गए और मैं वैज्ञानिक हूं नहीं, इसलिए इस पर लोगों की जो आस्था है वो आस्था को रहने देते हैं। जिनको विज्ञान मानना है उनको विज्ञान के नजरिए से इसे देखने देते हैं। मैं जो ये पूछ रहा था कि अब यहां से क्या करना चाहिए, जिनकी आस्था है उनको अब सूर्य ग्रहण खत्म होने पर क्या करना है? के दृष्टिकोण से अब पुनः स्नान इत्यादि करने के बाद भगवत का भजन, क्योंकि सूतक काल के अंदर मंदिर बंद हो गए थे, मंदिरों में आरती नहीं हुई थी, पूजा नहीं हुई थी, तो सुबह की पूजा जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब स्नान इत्यादि खुद पवित्र होकर देवतुल्य बनकर मंदिर में पुनः स्नान कराया जाएगा, प्रसाद वितरण होगा, आरती होगी, समस्त जो पूजा के कर्मकांड है, जो सुबह सुबह प्रातःकालीन आरती थी अब पूरी तरह से की जाएगी। आप कहा जाता है कि मंदिरों को पुनः पवित्रीकरण कर कर भगवान को स्नान इत्यादि, वस्त्र इत्यादि सब बदलकर पूरा पूजन दोबारा किया जाएगा।
जो सैद्धांतिक तौर पे जो कर्म था वो किया जाएगा। खाने के सिद्धांत के तौर पे ये है कि खाना अब बनाकर व्यक्ति जो प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहते हैं वो अब ग्रहण करेंगे। तो जो कर्मकांड के सिद्धांत थे पूजा ग्रहण काल में उनको निषेध कर दिया गया था, वो सब खुल जाएंगे। पूजा पाठ कर्मकांड जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से चालू हो जाएगा। दान सबसे बढ़िया क्या है कि आपने जो दान निकाल के रखा है, हाथ लगा के रख दिया था, अब वो यथेच जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें वो दान कर दीजिए, ले जाकर ग्रहण काल के बाद उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार से उनको दान दीजिए, उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में जो कष्ट है वो कम होंगे और उसका लाभ जो आपने पुण्य कार्य किया है उसका लाभ आपके जीवन में मिलेगा। आपके अनुसार से जो यथा कर्म आपने किया है, जैसा कर्म किया है उसके अनुसार से आपके जीवन में वो प्रभाव आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। ठीक है इंदु प्रकाश जी, आपके हिसाब से अब लोग क्या करें? देखो भाई, पहले तो मुझको ये नाराजगी व्यक्त करनी है कि हम इतनी किताबें लेकर के बैठे हुए हैं, अब वो सब भाग गए मैदान छोड़ के। तो अब जो चले नहीं सर, वो भागे नहीं है, एक्चुअली वो 1 घंटे के लिए ही थे। और देखिए बहस इतनी जबरदस्त चली कि वो घंटा भर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हवाई तबाही कर देते कि ऋग्वेद में ये लिखा है, उसमें ये लिखो, हम लिए बैठे है ना। मतलब ये जो माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब से जान पाए 13 बिलियन अर्थ की एज है। हम कब से कह रहे हैं हिरण्यगर्भ संवर्तताग्नि भूत से जाता है पत्नी काशी, सुनने को तैयार नहीं। हमारा सूर्य सिद्धांत कब से तैयार खड़ा है उसको बताने के लिए। तो अब प्रश्न ये है कि अब इस ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। तो देखो, ग्रहण के बाद एक बात आज कहता हूं, वैसे तो बहुत से कर्म, बहुत से चैनल पे बहुत से लोग हमेशा शास्त्र बताते रहते हैं, लेकिन आज एक थोड़ी सी साइंटिफिक बात। हमारे यहाँ कहा गया है कि ग्रहण का दान केवल सफाई कर्मी ही ले सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सुशांत जी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। वाई केवल सफाई, दुनिया का कोई ब्राह्मण इस दान को नहीं ले सकता। क्योंकि देखो, सफाई कर्मी में इतनी ज्यादा इम्यूनिटी होती है, वो हर किस्म की सफाई से होकर गुजरता है। इतनी इम्यूनिटी होती है कि सूर्य ग्रहण से आपको जो कुछ भी बुरा मिला है उसको शक करने की, अपने विचारों से, अपने संकल्प से, अपने आशीर्वाद से, अपनी शुभाशंसा से उसको शक करने की क्षमता केवल सफाई कर्मी में है, क्योंकि सबसे स्ट्रांग इम्यूनिटी सफाई कर्मी की होती है। अब ये बात आज जब मैं कह रहा हूं तो समझी जा सकती है। वाई? क्योंकि आज हम इम्यूनिटी शब्द का अर्थ समझ गए। कोरोना ने जब हम पे आक्रमण किया है, हमको समझ में आ गया कि इम्यूनिटी क्या होती है, और अब हम इम्यूनिटी को लेकर के सतर्क है। तो आज जब मैं कह रहा हूं कि ये, हेलो जी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। सुशांत जी, आर यू एबल टू लिसन मी? जी अच्छा, क्या तब से लगातार आ रही थी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी सारी बातें हमने सुनी। क्या इम्यूनिटी वाली बात जब हमने कही? हाँ बिल्कुल, सारी बात आई, सब हमने सुना। आपने सफाई कर्मी के बारे में बताया, वो भी सारी बातें हमने सुनी। मैं ये कह रहा था, अब हमारे साथ के सिद्धार्थ जी भी जुड़ गए हैं, साइंटिस्ट हैं, और अब जो आप लोग चाह रहे थे चर्चा वो हो पाएगी, आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि उधर साइंटिस्ट नहीं हो पाएगी। नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकती सुशांत जी। देखो, साइंटिस्ट हैविंग ए साइंटिफिक अप्रोच एंड साइंटिस्ट हैविंग ए नॉन साइंटिफिक अप्रोच, वो दोनों के दोनों, उनमें से एक तो थोड़ा पढ़ा लिखा था, दूसरा तो बिल्कुल ही नहीं। वो जो बता रहे थे आउटराइट इन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। सर मैं देखिए, पढ़ने लिखने सर देखिए, वो भी मेरे मेहमान थे, आप भी मेरे मेहमान हैं, बात कर रहे हैं, और अब वो दोनों है नहीं, तो इसलिए मैं कहूंगा नहीं, हम मेहमान नहीं है। नहीं हम तो वो हमारे मेहमान थे। हाँ। मैं उनका पूरा आदर करता हूं। मैंने उनसे बात करते समय 4 बार कहा विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। ठीक है सर, अब उसको जान दीजिए, अब वो बात गई। अब हमारे साथ के सिद्धार्थ साहब हैं। सिद्धार्थ साहब, बहुत स्वागत आपका। और आपको थोड़ा अंदेशा लग गया होगा कि अभी आपके पहले दो वैज्ञानिक यहाँ थे और माहौल बहुत गर्म था, तो इसीलिए अब मैं जो है आपको सीधा उस रिंग में उतार रहा हूं जहां पर बहुत जबरदस्त युद्ध चल रहा था। और सवाल यह था कि क्या सूर्य ग्रहण की वजह से, कोई लड़ाई नहीं सिद्धार्थ जी, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है कि क्या सूर्य ग्रहण या किसी ग्रहण की वजह से इंसान के जीवन पर, गर्भवती महिलाओं पर कोई असर पड़ता है? क्या साइंस इसको कैसे देखता है? नहीं पड़ता है। साइंस इन सब बातों को समझता नहीं है, जानता नहीं है, इससे उससे मतलब नहीं है। सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, एक ऐसी घटना कि आप बाहर जाइए, सूर्य को देखिए, हाँ प्रोटेक्शन लेकर देखिए, एंजॉय कीजिए, और ऐसे दिन को एंजॉय कीजिए जिसमें कि कभी कभी ये घटना ही होती है।
ये एंजॉय करने की बात है। अगर आप समझेंगे कि इसका कोई प्रभाव पड़ता है तो रोज क्यों नहीं प्रभाव पड़ता, आज क्यों प्रभाव पड़ जाएगा। आज कोई विशेष बात नहीं है, यह संयोग है। साइंस इसे इतना ही देखता है कि यह संयोग वश मात्र है, और संयोग की दृष्टि से देखेंगे तो आज का दिन वास्तविक रूप में बहुत संयोग का है, क्योंकि आज सिर्फ 21 जून को समर सॉल्स्टिस के दिन है, जिस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमक रहा है। उस दिन पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव के पास में 24 घंटे का दिन हो रहा है। आज के दिन आपको पूरे समशीतोष्ण कटिबंधीय भाग 50 और 60 डिग्री के बीच में रात्रि के से शाम के समय में निशादीप्त बादल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रिक ब्लू बादल देखने को मिलेंगे। आपको और क्या चाहिए इन सब बातों में जाकर कि ये प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव पड़ेगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हाँ, हम लोग इमिटेट करके, नकल करके इन सब बातों को प्राचीन काल से मेडिवल मानसिकता को लेकर अगर चलते हैं और इसको चलने में सुख होता है तो कुछ लोग ऐसा सुख भोग सकते हैं। अच्छा है, मनुष्य हैं, सुख भोगना ही चाहिए उन्हें, उस सुख भोगने में क्या है। अच्छा विक्रमादित्य जी, एक बात बताइए, अभी जो के सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ता, और उनका उन्होंने एक बात कही, ये बेचारे तो विकृत मानसिकता को प्राप्त हो गए कि जो सूरज है, जो चांद है, वो तो वही का वही है। तो अगर रोज फर्क नहीं पड़ता तो आज क्यों फर्क पड़े। अगर सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ गया तो क्या फर्क पड़ गया। जिस आदमी को बिल्कुल ये नहीं समझ में आ रहा है कि बात करता हूं, एक लाइन में आ जाए तो फर्क पड़ेगा, वो आदमी समझने और राजी नहीं। नहीं, सुनिए ऐसा कितने बार होता है। इंदु प्रकाश जी, एक सेकंड आपसे थोड़ा इंदु प्रकाश जी देखिए, सुनिए, एक अभी नासा की रिसर्च थी, मैं उसको बारे में बोल रहा था, शायद मेरी बात पहुंच नहीं पाई थी। नासा ने एक रिसर्च की स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ग्रहण काल में रेडिएशंस की जो रेडियो वेव्स होती हैं वो दे ट्रेवल मोर फास्टर एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स, जैसे जो नॉर्मल टाइम है उससे ज्यादा, ऐसा संभव ही नहीं है, वो ज्यादा तेज बढ़ जाती है। ऐसा संभव ही नहीं है, बिल्कुल असंभव है। वो इन्होंने पढ़ी नहीं होगी, मैं अपने घर से नहीं रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, है ही नहीं ऐसा, मतलब कि आप कहीं भी ये बात बोलेंगे। वो कह रहे हैं नासा की रिसर्च है सर। नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल नासा की रिसर्च है ना, नासा की वेबसाइट, नासा में वेबसाइट पे जाइए ना सरकार। अच्छा, नासा के स्पोक्सपर्सन है, फोन है आपके पास? आज की वैज्ञानिक खोज फोन है आपके पास? नासा के स्पोक्सपर्सन हो क्या? वैज्ञानिक खोज फोन है आपके पास? अरे वही मेरा रिसर्च ही टॉपिक है। अरे भाई, आपके पास फोन है, फोन होगा ना आपके तो पास? देख लो ना अपने फोन पे, सफारी में रिसर्च। आज की आधुनिक माता गूगल आपके पास है। आज की आधुनिक माता गूगल माता आपके पास होगी, वहां पर जाके 2 मिनट सर्च कर लीजिए। मैं आपको सर्च के बताता हूँ, मैंने पढ़ा कि स्पेसिफिकली उसमें कहा गया कि स्टेथोस्कोप। अच्छा, एक एक करके सर, विक्रमादित्य जी सुन लेते हैं सिद्धार्थ जी क्या तर्क दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी आप कहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए सबसे इसको क्या तर्क दे रहे हैं, कोई तर्क है ही नहीं उनके पास थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई है। इन्होंने 30 साल पहले सर सुन लीजिए, अब आप देखिए, अब आप 3 ज्योतिषाचार्य हैं और 1 वैज्ञानिक हैं, आप तीनों ने उनको घेर लिया है, तो उनको थोड़ा बोल लेने दीजिए। अरे मैदान में आने के पहले तैयारी करके आना चाहिए। ये कोई मैदान नहीं है, ये तो सरल बात है यहाँ पर कि कुछ जानकारी हो सकता है। आप आस्था के हिसाब से चल रहे हैं, आपके ऊपर कौन ये मैदान है नहीं। जब आप कोई चीज रिजेक्ट कर देते हैं, आप दूसरों को मेडिवल मानसिकता की बात करते हैं, तब आपको ये मैदान समझ में आने लगता है। हाउ यू डेयर टू से एनीबॉडी कि आप मेडिवल मानसिकता में जी रहे हैं, दूसरों को देकर एंजॉय। दिस इज नॉट गुड, नो, दिस इज नॉट रिस्पेक्टफुल टू द अदर्स। आप अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करो महाराज। अभी तो आप बच्चे हो, कितने बड़े बच्चे, अभी आपने एबीसीडी नहीं आनी। अभी एक करके सर, जब छोटा बच्चा 2 का पहाड़ा पढ़ता है, नहीं, जब छोटा बच्चा 2 का पहाड़ा पढ़ता है, सबसे पहले घर वालों को डांटता है, तुमको मालूम है मुझे 2 का पहाड़ा आता है। वही हाल इनका है, कोई रिसर्च नहीं इनके पास, एकदम बिना मतलब की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बार उनको सुन लीजिए सिद्धार्थ जी। अब आप अपनी बात कहिए कि आप क्यों कह रहे थे कि ऐसा नहीं है जो तर्क दे रहे थे विक्रमादित्य जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से निकलता है उसके डेफिनेट वेवलेंथ होते हैं, अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे अगर होता है।
एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज है, रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स का कोई हमारे ऊपर बहुत असर नहीं पड़ता है, कोई विशेष नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास में दिन भर रेडियो वेव्स के बीच में ही हम लोग घूमते फिरते रहते हैं। मोबाइल से रेडियो वेव है, रेडियो देखते हैं तब रेडियो वेव है, हमारे पास में ब्लूटूथ में रेडियो वेव है। उन सब चीजों के बीच में ही हम लोग पलते पूछते रहते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं, फलते फूलते रहते हैं। तो जो ये रेडिएशन आते हैं जितने भी, इसके ऊपर में सबसे पहले आइंस्टाइन ने एक गलती की थी, ईथर के बारे में बताया था। उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्पेस में आता है, अंतरिक्ष में आता है, खाली स्थान पे आता है, उसमें उन्होंने कहा था कि उसके वेवलेंथ में गलती होगी, लेकिन बाद में प्रूफ हो गया स्टीफन हॉकिंग और अन्य लोगों के द्वारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, डज नॉट गो ऑन टू चेंज, इट विल गो ऑन टू रिमेन सेम। उसको मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज कर सकता है अर्थ का, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है मैग्नेटोस्फीयर के द्वारा, और मैग्नेटोस्फीयर के ऊपर में इस ग्रह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चुंबक मंडल के ऊपर में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, ठीक है, आस्था की बात है, आप आस्था लेके चलिए उसमें। ठीक है सर, अब एक एक करके उमा कांतानंद सरस्वती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले विक्रमादित्य जी छोटे में बताइएगा, अब आपकी गूगल माता ने वो आर्टिकल ढूंढ लिया नासा का, और वो क्या कहता है? जी हाँ, यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स का ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स का पूरा आर्टिकल है। आप वेबसाइट का नाम देख लें, www.ias.aac.in। इसके ऊपर पूरी रिसर्च वो दी गई है किस प्रकार से हुआ, और इस प्रकार से बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार की रिसर्च समय समय पर दी। जिस प्रकार से ज्वार भाटे के ऊपर चंद्रमा की कांति का प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा की गति का प्रभाव पड़ता है, और उसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि प्रभाव मनोमस्तिष्क पर, व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। अभी रेडियो वेव्स की बात की जा रही थी, रेडियो वेव्स का प्रभाव मनोमस्तिष्क पर नहीं पड़ता है, यह तथाकथित तौर पर अभी यहां पर वैज्ञानिक महाराज ने कहा, लेकिन फ्रीक्वेंसीज की घटत बढ़त से आपके मनोमस्तिष्क पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस बात को प्रत्यक्ष रूप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा रिएक्शन फिर उमाकांत जी पर जाऊंगा। सर आराम से सर, अब सिद्धार्थ जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या होगा, व्यक्ति मानसिक, ठीक है विक्रमादित्य जी। हाँ, हमने सिर्फ इतना ही कहा कि हम लोग रेडियो वेव्स के बीच में ही पल बढ़ रहे हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है, बुरा पड़ता है, अच्छा पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है, लेकिन वही हमारा हैबिटेट हो गया है। इन्होंने तो कहा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, विक्षिप्त कर देगा। अभी इन्होंने कहा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो आपका प्रभाव हो जाएगा। हमने कहा उसके अभी ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी इन्होंने कहा कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, उसका रेडियो वेव्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कितना स्लिप ऑफ टंग है इनके पास। ये जो कहते हैं इनके मुंह से जो निकला वही आर्ष वाक्य है। क्या मैं यहां पर वैज्ञानिक महोदय से कहूंगा कि क्या वो एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं कि अगर आने वाले टाइम पर कोई गर्भवती स्त्री बाहर निकलती है और उसके बच्चे को कोई प्रभाव होता है आने वाले टाइम पे, तो क्या ये सारी की सारी जिम्मेदारी इनकी होगी? ये लिख के देंगे इस चैनल के माध्यम से? हाँ बिल्कुल देंगे, ये चैनल के माध्यम से लिख के देंगे। अच्छा विक्रमादित्य जी, क्या आप ये लिख कर देंगे कि इस सर विक्रमादित्य जी, बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि ये सूर्य ग्रहण तो पूरे दुनिया भर में था, दुनिया भर में कितनी ही महिलाएं गर्भवती होंगी, कितनी ही महिलाएं हो सकता है बाहर निकली होंगी, क्या इसकी कोई गारंटी है कि सब पर दुष्प्रभाव पड़ गया हो? बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकता है। नहीं तो आप सोचिए अब तक कितने बच्चे जिसके लिंक पे पड़ा होगा, जितना हमने अध्ययन किया है वो प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव का बच्चों पर प्रभाव, आने वाली संतति पर प्रभाव पड़ता है। ये प्रत्यक्ष हमने अनेक बार। और वो प्रभाव क्या होता है सर? तो उसमें जो प्रभाव हो रहा है वो कई प्रकार का प्रभाव हो सकता है। मानसिक तौर पे प्रभाव हो सकता है, शारीरिक तौर पे हो सकता है, शरीर भंग हो सकता है, विक्षिप्त हो सकता है, और स्किन पे अनेक प्रकार के प्रभाव आ सकते हैं, छाप आ सकते हैं, कई प्रकार के बहुत ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। अंग भंग के बहुत सारे केसेस के अंदर इस प्रकार के प्रभाव। अब इस पर थोड़े कुछ और सवाल आ रहे हैं सर मन में, आपसे भी और सिद्धार्थ जी से भी, वो भी पूछूंगा। और उमा कांतानंद जी, मैं माफी चाह रहा हूं अभी तक आपके पास नहीं आ पाया, ब्रेक के बाद आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। ये चर्चा हमारी बनी जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।